एवरीवन, वेलकम टू मस्तूर आईएएस। आज हम करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में एक और न्यूज़ कवर करेंगे और जिसमें हम देखेंगे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने विदेशी मुद्रा को सेटल करने के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया है। तो आइए देखते हैं वो क्या सिस्टम है। तो गिफ्ट सिटी में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली का शुभ आरंभ। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लॉन्च फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम इन गिफ्ट सिटी। तो खबर क्या आ रही है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी, जो कि इस गिफ्ट सिटी की पूरी फुल फॉर्म है, में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम की शुरुआत की है। यानी कि जितना भी लेन देन होता है फॉरेन करेंसी में, हम देखते हैं बाहर वाले देशों से आयात निर्यात होता है, तो उस जो करेंसी है जिसमें होता है उसके सेटलमेंट के लिए सिस्टम लाया जा रहा है। जितने भी हमारे यहाँ से बाहर विदेशों में जाते हैं घूमने के लिए भारतीय, वो करेंसी वगैरह चेंज करके जाते हैं। बाहर वाले आते हैं यहाँ पर करेंसी चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ की जहाँ जिस देश में जाया जाएगा उसी की करेंसी चलेगी। तो उस सारे सेटलमेंट के लिए सिस्टम लाया जा रहा है। यह प्रणाली विदेशी मुद्राओं जैसे डॉलर, यूरो आदि में होने वाले लेन देन का रियल टाइम निपटान यानी कि रियल टाइम सेटलमेंट करने में मदद करेगी। जितना भी आयात निर्यात किया जाता है उसको सेटल करने के लिए ये सिस्टम लाया जा रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हैं, न्यूज़ आ रही है। उद्देश्य क्या है इसके लाने का? तो विदेशी मुद्रा में होने वाले लेन देन का रियल टाइम निपटान सुनिश्चित करना, गिफ्ट सिटी को एक वैश्विक वित्तीय केंद्र ग्लोबल फाइनेंशियल हब के रूप में विकसित करना। जो हमारा गिफ्ट सिटी है यानी कि गुजरात को वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाना। जैसे कि वैश्विक वित्तीय केंद्र हम देखते हैं दुबई वगैरह है, लंदन है, ये कुछ वैश्विक वित्तीय केंद्र हैं। उसी प्रकार से गुजरात को भी बनाया जाएगा। विदेशी निवेशकों के लिए सुरक्षित और ताज़े लेन देन व्यवस्था उपलब्ध कराना, भारत की वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना। जो भारत की वित्तीय प्रणाली है उसे और भी सुनिश्चित करना, विदेशी मुद्रा से जुड़े जोखिम को कम करना। जो विदेशी मुद्रा होती है, हम कई बार देखते हैं कि एक्सचेंज के चक्कर में गड़बड़ी हो जाती है, तो उसको जो है एक तरह से सुदृढ़ किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा, ताकि किसी की भी पैसों में कमी ना हो सके। तो ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। महत्व क्या है इसका? तो विदेशी मुद्रा के लिए पारदर्शी और तेज उपलब्धि होगी, भारतीय वित्तीय बाजार की विश्वसनीयता बढ़ेगी। जो भारतीय वित्तीय बाजार है वो और भी जो है उस पर विश्वास बढ़ेगा लोगों का, वो और भी सुदृढ़ होगा। मुद्रा विनिमय जोखिम, जो कि करेंसी एक्सचेंज रिस्क है, उसमें कमी आएगी। कई बार हम देखते हैं कि करेंसी एक्सचेंज में कई रिस्क हो जाते हैं, यानी कि जो पैसा है वो कई बार जो है अटक जाता है, रुक जाता है, गलत हाथों में भी इसमें जाने के चांस रहते हैं। तो ऐसे में इसको जो है सुरक्षित किया जाएगा। तो गिफ्ट सिटी है क्या? तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी गिफ्ट सिटी है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जो आईएफएससी है वो गुजरात है। यह वैश्विक वित्तीय लेन देन के लिए बनाया गया विशेष आर्थिक क्षेत्र है। जो वित्तीय लेन देन होता है वैश्विक तौर का इसी क्षेत्र में होता है। ये कुछ क्षेत्र होते हैं चुने हुए, जिसमें हमारा गुजरात भी आता है। आईएफएससी क्या है? तो आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। जो वित्तीय सेवा केंद्र होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, ये आईएफएससी वो है। आईएफएससी का उद्देश्य भारत में वैश्विक स्तर की वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है, यानी कि जो फॉरेन करेंसी होती है उनकी सेवाओं को प्रदान करना है। भारत में पहला आईएफएससी गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी है। जो हमारा भारत में पहला आईएफएससी सेंटर है वो गुजरात यानी कि गिफ्ट सिटी है। यह केंद्र विदेशी कंपनियों और बैंकों को विदेशी मुद्रा में कारोबार करने की सुविधा देता है। जो फॉरेन करेंसी है उसका यूज़ करने की सुविधा देता है आईएफएससी। भारत को लाभ क्या मिलेगा इससे? जो ये लाई गई है सिस्टम, विदेशी मुद्रा लेन देन में समय और लागत दोनों की बचत होगी। क्योंकि हम देखते हैं जब हम मनी एक्सचेंज करते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है, तो उस टाइम को जो है घटाया जाएगा और उसको जो है सुरक्षित किया जाएगा। भारत की वित्तीय प्रणाली अधिक आधुनिक और पारदर्शी बनेगी। विदेशी निवेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। जो बाहर वाले लोग हैं वो भारत में आकर के इन्वेस्ट करेंगे, जो बाहर की कंपनियां होती हैं। भारत की मुद्रा रुपया अधिक स्थिर और प्रभावशाली बनेगा। जो भारत का मुद्रा है वो इंटरनेशनल लेवल पर जा सकता है, जैसे कि आज के टाइम में हम डॉलर देखते हैं। रोजगार के नए अवसर और वित्तीय क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। जो यहाँ पर रोजगार है वो भी उभरेगा, क्योंकि इसमें जब
इस तरह का सिस्टम बनाया जाएगा तो इसमें ऑफिसर्स वगैरह भी चाहिए, जो लोग हैं काम करने के लिए वो भी चाहिए, तो इससे रोज़गार भी भारत में बनेगा। भारत के लिए चुनौतियाँ भी बनेंगी, ऐसा नहीं है कि लाभ ही होगा। तो कुछ चुनौतियां भी इसके लिए होंगी। तकनीकी सुरक्षा को मजबूत बनाए रखना, विदेशी मुद्रा लेन देन में डेटा सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे कि हम देखते हैं साइबर हैकर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, खासतौर से डेटा बहुत जल्दी चुराया जाता है। दूसरा, यहाँ पर एआई का उपयोग हम देखते हैं, एआई का उपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग होता है, तो ऐसे में इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्था बनाए रखना, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मानक है उनके अनुसार ही चला जाएगा। विभिन्न देशों की मुद्रा प्रणालियों और नियमों को संतुलित करना कठिन होगा। विदेशी वित्तीय केंद्रों जैसे सिंगापुर या दुबई से प्रतिस्पर्धा करना आसान नहीं होगा, जो कि इंटरनेशनल आईएफएससी हमें ये सिंगापुर और दुबई और लंदन जैसे क्षेत्र जो हैं ये हमें दिखाई देते हैं। इनसे जो कंपटीशन है वो करना आसान नहीं होगा। मुद्रा विनिमय दरों में उतार चढ़ाव भारत के लेन देन को प्रभावित कर सकता है। जो हम देखते हैं मुद्रा विनिमय होता है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी पैसे के रेट गिर गए, कभी हाई हो गए, तो ऐसे में ये प्रभावित भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ेंगे इसके, तो भारत की वैश्विक वित्तीय साख जो ग्लोबल फाइनेंशियल रेपुटेशन है में इसमें वृद्धि होगी। जो भारत का वित्तीय साख है, जो पैसा है, उसमें जो है वृद्धि होगी, वैश्विक तौर पर उसको जाना जाएगा। विदेशी निवेशकों का विश्वास भारत की वित्तीय प्रणाली पर और मजबूत होगा। गिफ्ट सिटी दुबई, सिंगापुर और लंदन जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में आएगा। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय गिफ्ट सिटी है, गुजरात है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका कंपटीशन होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और लेन देन में भारत की भागीदारी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, भारत उसमें वित्तीय तौर पर कंपटीशन करेगा अन्य देशों के साथ में। तो गिफ्ट सिटी में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली की शुरुआत भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद पहली बार हो रहा है। यह भारत को एक वैश्विक वित्तीय शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ाएगा। जो भारत है उसको वित्तीय शक्ति बनाने के लिए जो है एक मजबूत कदम माना जा रहा है भारत को। इसमें तकनीकी और नियामक चुनौतियां हैं, फिर भी यह पहल विदेशी निवेश, पारदर्शिता और आर्थिक विकास को नई गति देगी। इसमें यानी कि चुनौतियां भी देखी जा रही हैं, जो डेटा हैकिंग है और साइबर चुनौतियां यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। एआई का दुरुपयोग इसमें देखने को मिलेगा और दूसरा पैसों का मामला है, तो जाहिर सी बात है इसमें चुनौतियां बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन फिर भी जो भारत है उसमें इन्वेस्ट के लिए काफ़ी अच्छा कदम माना जा रहा है कि बाहर से इन्वेस्टर्स आएंगे, इसमें पारदर्शिता बढ़ेगी, आर्थिक विकास होगा भारत का। जो भारत की इकोनॉमिक की तरफ बढ़ने की गति है, यानी कि जो भारत वैश्विक तौर पर वित्तीय शक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, वो और भी ज़्यादा इससे मजबूत होगी। तो आज की इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू।